नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 मार्च शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। भरतपुर के सीकरी थाना इलाके में एक व्यक्ति ने अपनी मां और भाई पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। दोनों आग से बुरी तरह झुलस गए। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें अलवर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि महिला का शरीर 60 से 70% तक झुलसा है। आरोपी का भाई भी 75% से ज्यादा जल गया। सीकरी के रहने वाली 75 वर्षीय सुमित्रा देवी अपने छोटे बेटे 45 वर्षीय राजेश के साथ घर के कमरे में लेटी हुई थी। इसी दौरान सुमित्रा का बड़ा बेटा 52 वर्षीय बंशी और उसकी पत्नी आशा वहां आए। आते ही बंशी और आशा ने सुमित्रा और राजेश पर पेट्रोल डालना शुरू कर दिया। इससे पहले वे कुछ समझ पाते, उन्होंने सुमित्रा और राजेश को आग लगा दी। आग लगाने के बाद वहां से भाग गए। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि बंशी और उसकी पत्नी आशा ने सुमित्रा और राजेश को आग क्यों लगाई। फिलहाल पुलिस आरोपी पति पत्नी की तलाश में है। सीकर जिले के नीमका थाना कस्बे के सदर थाना क्षेत्र के गांव कालाकोटा में 10 साल के मासूम की हत्या के आरोपी चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि 10 वर्षीय मृतक कमलेश गुजर की हत्या के आरोपी को टोडा की पहाड़ियों से गिरफ्तार किया है। आरोपी कालाकोटा निवासी कृष्ण गुजर है। गौरतलब है कि रविवार को टोडा के कालाकोटा से 1 किलोमीटर दूर जंगल में एक 10 साल के मासूम का शव पड़ा मिला। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कृष्ण गुजर मासूम मृतक कमलेश का रिश्ते में चाचा लगता है। आरोपी कृष्ण ने अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध थे। करीब 1.5 माह पहले आरोपी और उसकी भाभी को कमलेश ने संदिग्ध अवस्था में देखा था। आरोपी कृष्ण मौका मिलते ही उसे ठिकाने लगाने की फिराक में था। जोधपुर में अधिकारियों के साथ जान पहचान बताकर ठगी करने वाले पिता पुत्र के खिलाफ देवनगर थाने में ठगी का एक और मामला दर्ज हुआ है। दोनों ने पुलिस अधिकारियों के साथ जान पहचान का हवाला देते हुए व्यापारी के साथ 2 करोड़ 43 लाख की ठगी कर ली। थाने में दी रिपोर्ट में कैलाश तोलानी ने बताया कि वो कपड़े के व्यापारी हैं। साल 2015 में उनकी मुलाकात पूर्व क्रिकेटर नियाज मोहम्मद और उसके बेटे अनस से हुई। इस दौरान दोनों ने उसे रोहित और चोखा में अपनी जमीन बताई और कहा कि इसे बेचना है। इसके बाद नियाज मोहम्मद ने अपने बेटे की शाही शादी करने के नाम पर रुपए मांगे। बताया कि रोहित की जमीन 4 करोड़ की है, उसे बेचकर पैसे वापस कर दूंगा। उनके झांसे में आकर साल 2015 से लेकर 2018 तक 2 करोड़ 43 लाख रुपए उन्हें दे दिए। बाद में पेमेंट मांगा तो कोरोना का हवाला देकर आनाकानी करने लगे और दोनों ने अपनी ऊंची पहुंच और अधिकारियों के साथ फोटो दिखाकर झूठे केस में जेल भिजवाने की धमकी भी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर जिले के गजसिंहपुर में व्हाट्सएप कॉल के जरिए फाइनेंसर से 60 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक ने फाइनेंसर से रुपए उधार लिए थे। वह इन रुपयों को लौटा नहीं पा रहा था। ऐसे में फाइनेंसर उसे मकान खाली करने की धमकी दे रहा था। जानकारी के अनुसार कस्बे के वार्ड 3 के रहने वाले 30 वर्षीय प्रकाश उर्फ ओम प्रकाश ने कस्बे के ही फाइनेंसर मोहन सिंह से 3 साल पहले रुपए उधार लिए थे। प्रकाश ये रुपए चुका नहीं पा रहा था। मोहन सिंह प्रकाश को रुपए नहीं लौटाने पर मकान खाली करने के लिए धमका रहा था। इस पर उसने अपने दोस्त गांव कमरपुरा के नवीन को बताया और मोहन सिंह के मोबाइल नंबर दिए। मोहन सिंह ने यह बात रावला के रहने वाले अपने दोस्त कार्तिक जाखड़ को बताई। कार्तिक के संपर्क गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर से थे। कार्तिक ने ऋतिक बॉक्सर से मोहन सिंह को धमकी दिलवाई और 60 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। मामले में 30 वर्षीय आरोपी प्रकाश उर्फ ओम प्रकाश, गांव कमरपुरा निवासी 33 वर्षीय नवीन कुमार और रावला की ढाणी 2 केएलएम के रहने वाले 27 वर्षीय कार्तिक जाखड़ को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के पानीपत जिले में पब्लिक हेल्थ कार्यालय में पानीपत विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने कार्यालय में रेड कर एसडीओ और जेई को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पब्लिक हेल्थ के दोनों रिश्वतखोर कर्मचारी 1,20,000 रुपए की रिश्वत के साथ पकड़े गए। एसडीओ सूबे सिंह और जेई श्यामलाल को समालखा के पंचवटी कॉलोनी स्थित कार्यालय से गिरफ्तार कर तहसील कैंप स्थित विजिलेंस दफ्तर ले जाया गया, जहां आगामी कार्रवाई की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों ने चुलकाना निवासी ठेकेदार से बिल पास करने की एवज में रुपए ले रहे थे। विजिलेंस ने एसडीओ से रिश्वत के 20,000 रुपए और जेई से 1 लाख रुपए बरामद किए हैं।
मध्य प्रदेश के रतलाम के समीपस्थ ग्राम डेलनपुर में खेत पर बने तालाब में डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई। 1 महीने पहले महिला की शादी हुई थी। वह पहली बार होली मनाने पति के साथ यहां पहुंची थी। हादसे में पति पत्नी और पत्नी के 2 भाई डूब गए। बताया जा रहा है कि एक दूसरे को बचाने में ये हादसा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के साथ ही गोताखोर मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकाला। पुलिस के अनुसार इस हादसे में ग्राम ईशरथुनी निवासी 23 वर्षीय विनोद खटारा, उसकी पत्नी रूपा और डेलनपुर के रहने वाले 12 साल के लखन और 10 वर्षीय किशोर देवदा की मौत हुई है। लखन और किशोर रूपा के भाई लगते हैं। विनोद और रूपा की शादी करीब 1 माह पूर्व हुई थी। शादी के बाद पहली बार होली मनाने के लिए वह अपने मायके आई थी और विनोद भी उसके साथ होली खेलने आया था। हरियाणा के रोहतक में डीजे बजाने को लेकर एक युवक की हत्या कर दी। मृतक अपनी बहन के पास होली खेलने के लिए गया हुआ था। इसी दौरान गली में बज रहे डीजे पर विवाद हो गया। इसी विवाद में चाकू घूंपकर मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। यूपी के हमीरपुर के नोहाई निवासी भूपेंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह सेक्टर 5 में झोपड़ी में रहता है। उसके साथ उसका भाई तुलाराम भी रहता है। शाम को होली खेलने के लिए दोनों भाई अपनी बहन के पास रामगोपाल कॉलोनी में गए थे। वहां गली में डीजे बज रहा था। डीजे को लेकर कहासुनी हो गई। डीजे बजाने वाले युवक रौनक ने तुलाराम पर चाकू से हमला कर दिया और सीधे ही उसकी छाती में चाकू मार दिया। तुलाराम लहूलुहान अवस्था में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कार्रवाई में जुटी है। करौली जिले के हिंडौन में श्री महावीर जी क्षेत्र के सिमाड़ा के पास बारात की बस में छत पर बैठे एक युवक की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे में कुल 3 लोग घायल हुए थे। घायलों को पहले नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र श्री महावीर जी पहुंचाया। डॉक्टर्स ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर DN शर्मा ने बताया कि मृतक टोडा भीम क्षेत्र के राजौली निवासी 25 वर्षीय रेख सिंह मीना है। इसी के साथ 2 लोग महेंद्र और भूरा भी घायल हो गए, जिन्हें श्री महावीर जी में भर्ती करवाया गया। मृतक के परिजनों ने बताया कि राजौली गांव से सवाई माधोपुर की खेड़ली की ओर बारात जा रही थी, जिसमें बस की छत पर कुछ सवारियां बैठी हुई थी, जिसमें रेख सिंह और अन्य बैठे थे। इस दौरान बिजली लाइन से बारात में शामिल बस की छत पर बैठे 3-4 लोग चपेट में आ गए। मृतक रेख सिंह ट्रैक्टर चालक था। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के विकासनगर गांव में दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ घर के बाहर खड़े 3 लोगों की तरफ अनियंत्रित पावर बाइक बढ़ी और एक शख्स महेंद्र नाम के शख्स को घायल कर दिया। उसके साथ ही बाइक सवार 3 अन्य भी घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए डूंगरपुर जिला अस्पताल लाया गया। थानाधिकारी अमृतलाल मीना ने बताया कि विकासनगर के रहने वाले अरुण लोहार ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि रात को वो जयंतीलाल और 45 साल के उसके चाचा महेंद्र लोहार घर के सामने खड़े थे। तभी एक तेज रफ्तार पावर बाइक ने आकर महेंद्र लोहार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में महेंद्र के सिर और हाथ पैर पर गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। महेंद्र गिंजी गांव में गैराज पर काम करता था। घर का अकेला कमाऊ सदस्य था। उसकी मौत के बाद 4 बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा में हिसार के कवारी गांव में पूर्व सरपंच के बेटे करण को मौजूदा सरपंच संजय दूहन उर्फ नरसिंह व उसके बेटे पुनीत ने 6 गोलियां दाग दी। गोलियां उसकी छाती, हाथ और अन्य हिस्सों पर लगी। घटना के बाद हमलावर बाप बेटा फरार हो गए। वही घटना से नाराज पूर्व सरपंच के समर्थकों ने संजय के घर पर तोड़फोड़ की। पुलिस ने संजय दूहन और उसके बेटे पुनीत के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। घायल युवक कर्ण को हिसार के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। संजय दूहन हिसार जिला सरपंच एसोसिएशन का प्रधान भी है। युवक करण की मां कृष्णा ने बताया कि होली के दिन उसका बेटा चबूतरे पर खड़ा था। उसी समय संजय अपने बेटे पुनीत के साथ आया और पुनीत ने उसके बेटे करण पर गोलियां दाग दी। कृष्णा ने कहा कि पंचायती चुनावों के समय से ही संजय और पुनीत उसके बेटे करण से रंजिश रखते थे। करण की हालत चिंताजनक है। करण की 1 साल पहले ही शादी हुई थी।